नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम रेलवे 2024 में। तो हमने रेलवे के एएलपी 2018 के पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे, भौतिक विज्ञान के। वहाँ तक हमने 70 प्रश्न कर दिए और उनमें कुछ प्रश्न हमने किए नहीं, जो क्वेश्चन वाले प्रश्न होते हैं जिसको हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना होता है। उन प्रश्नों को हमने छोड़ दिया था एक बार, इसलिए हम अभी भी वही करेंगे। फॉर्मूले बेस्ड सभी प्रश्नों को छोड़ते जाएंगे और जो साधारण प्रश्न, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्नों को हम एक बार देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम 70 नंबर के प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। 70 तक आपको पहली वाली वीडियो में करा दिए गए। अपने अभी तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर कर दें। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड बढ़ेगा। M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले, ये 73 नंबर बाद में करेंगे। आपको बोला फॉर्मूला बेस प्रश्न बाद में करा देंगे सभी। फिजिक्स में फॉर्मूला बेस भी होते हैं, बाकी नॉर्मल प्रश्न भी बहुत ज़्यादा है, वो करते हैं पहले। वेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। 77 नंबर प्रश्न देखिए। 77 नंबर, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? वेग। 80 नंबर प्रश्न, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण वेग और समय। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया गया है? स्थान और समय। कारों के ब्रेकिंग पैड के गुण का उपयोग किया जाता है? घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? दिशा। चौरासी नंबर प्रश्न देखिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण ताक जी की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? 7.5 मीटर। पृथ्वी की सतह, द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के आनुपातिक होता है, mr2 स्क्वायर। ये बाद में करेंगे, सारे प्रश्न बाद में करेंगे। पहले ओनली फॉर सिंपल प्रश्न। आज तो सारे ये आ रहे हैं। रुको। 97 नंबर प्रश्न देखिए। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया? आर्किमिडीज। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कहलाता है उत्प्लावन बल। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति। 100 नंबर क्वेश्चन, गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति तभी होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 273 केल्विन। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? 351 केल्विन। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर निर्धारित न हो। निम्न में से कौन सी एक
सत्य घटना। एक सत्य घटना वाष्पीकरण। किस तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण की। निम्न में कौन सही है? जल विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों में गिरी हुई जिसका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 ms-1 है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है? 0.20 हर्ट्ज। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंगदैर्घ्य। ध्वनि गमन नहीं कर सकती। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ध्वनि निम्न में से क्या है? ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतृय तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, उसका बी ऑप्शन होगा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन। मनुष्य के लिए सर्वोच्च ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? मनुष्य कितनी ध्वनि सुन सकता है? 60 हर्ट्ज से 20 GHz। एक प्रति ध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 ms से है तो स्रोत में परावर्तन सतह की दूरी कितनी होगी? 513 मीटर। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई दी जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति, इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर, तो इससे 700 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? 2.0 सेकेंड। एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य 422.5 मीटर। वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति होगी 331 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 GHz तथा तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगाया गया समय 2.0 सेकेंड। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प। ध्वनि की पिच इसके आवृत्ति निर्भर करती है। आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है तो इसे कहा जाता है प्रतिध्वनि। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? 0.1 सेकंड तक। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड ms-1। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? अधिकतम निर्वात में। ध्वनि निर्वात में शून्य होती है। प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? प्लैंक। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 60 सेंटीमीटर। ये सारे प्रश्न आपको फॉर्मूले बेस है जो करा दिए जाएंगे, बाद में छोड़ दिया जाए इनको। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। जैसे ये गोलाकार दर्पण है, इसका जो केंद्र यहाँ से काट के बनाया जाता है।